श्री हरिदास राधे राधे। आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लड्डू गोपाल जी की एक ऐसी लीला कथा लेकर आई हूँ जो हमारे मुसलमान भाई की है, जो मुझे लिख के भेजे हैं। उनका नाम है इरफान अंसारी, अलीगढ़ से। इरफान बताते हैं कि मैं जो हिंदुओं के लड्डू गोपाल जी होते हैं उनका मैं एक बहुत बड़ा भक्त बन जाऊंगा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। वो बताते हैं कि मेरे जीवन में लड्डू गोपाल जी जब से आए हैं तब से उन्होंने इतना चमत्कार किया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता, कि मैं अपने ज़ुबान से बयां भी नहीं कर सकता कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्या क्या किया है। तो उन्होंने बोला कि उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, लेकिन कुछ चीज़ें मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी बदल गई। तो वो चीज़ें उन्होंने मुझसे बताया कि जो चमत्कार, जो लीला कथा उन्होंने मेरे जीवन में की, मैं आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने बताया कि उनका नाम इरफान अंसारी है, वो अलीगढ़ में रहते हैं। अलीगढ़ में उनकी बहुत छोटी सी एक ताले की छोटी सी दुकान है। वो कहते हैं कि मैं और मेरी बेटी, हम दोनों घर में रहते हैं। मेरी बीवी कुछ ही दिन पहले गुज़र गई थी। अब वो लोग बहुत अकेले पड़ गए थे, बहुत ज़्यादा अकेले हो गए थे। और उनकी बेटी का ध्यान रखने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी एक बार छत से गिरने की वजह से उसकी सांस नली, सांस जहाँ से लेती है वहाँ की नली ब्लॉक हो गई थी। तो डॉक्टर ने बताया कि ये बोल नहीं सकती, अचानक से इनकी आवाज़ आ जाए तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये दवाइयों की वजह से, ऑपरेशन की वजह से बोल नहीं सकती, सदा के लिए इनकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये भी, इस चीज़ के लिए भी वो बहुत निराश हो गए थे। उनकी बेटी 10 साल की है, जिसका नाम माहिरा है। वो बताते हैं कि मेरी बेटी माहिरा ना बोल सकती है और ना वो चल सकती है। बचपन में उसके पैर में पोलियो हो जाने के कारण उसका एक पैर कमज़ोर हो गया है। वो चलती है, लेकिन चलती है तो गिर पड़ती है, और इसीलिए डॉक्टर ने उसको बोला है कि अगर ये ज़्यादा चलेगी तो इसके पैर को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, तो हमें पैर भी हटाना पड़ सकता है उसके पैर से। तो इसीलिए उन्होंने बोला कि मेरी बेटी चल भी नहीं सकती, इसलिए हमने उसको ख़ासकर मना किया है कि वो चले ना, क्योंकि उसका पैर कमज़ोर हो जाएगा। तो एक पैर पे, उन्होंने, डॉक्टर ने बताया था कि एक पैर अगर भार पड़ेगा, एक पैर पे ज़्यादा ज़ोर पड़ेगा तो एक दूसरा पैर भी कमज़ोर हो सकता है, इसीलिए आप इनको चलने की हिदायत नहीं दी थी उन्होंने। तो इरफ़ान बताते हैं कि सब कुछ मेरे जीवन में बहुत ही उथल-पुथल मची हुई थी। मेरी बीवी नहीं थी हमारे साथ, मेरी बेटी की ये हालत थी, मेरी सिर्फ़ एक ही बेटी है, और मेरी दुकान भी अच्छी खासी नहीं चल रही थी। हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। हमारे घर के, हम जहाँ रहते हैं वहाँ कुछ मुस्लिम बच्चे रहते हैं और कुछ हिंदू बच्चे भी रहते हैं। तो एक बार की बात है, इरफ़ान कहते हैं कि मैं दुकान से घर आया। मैं आज हमारी बिक्री बिल्कुल भी नहीं हुई थी, तो आज मैं घर आया, मैंने अपनी बेटी को देखा, तो मेरी बेटी की आज दवाइयाँ लानी थी। तो मैं अपनी बेटी की तरफ देखा, तो वो मुझसे ऐसा लग रहा था कुछ कहना चाहती हो, तो मैंने ये सोचा कि हो सकता है ये उसकी दवाइयों की बात ये कर रही है। तो मैंने उससे कहा, बेटा मैं तुम्हारी दवाई लेकर आऊँगा, तुम परेशान मत हो, मैं किसी से चाहे उधार ही लेकर आऊँ, लेकिन मैं तुम्हारी दवाइयाँ ज़रूर लेकर आऊँगा। तुम इस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान ना हो। तो फिर ऐसा लगा कि माहिरा मना कर रही है, उसने कहा नहीं, वो मुझे वहाँ पर, हमारे यहाँ, हमारा छत जो है ना, वहाँ पे सीमेंट का पड़ा हुआ है, स्लैब पड़ी हुई है। तो हमारे यहाँ की जो टंकी होती है ना पानी की, तो हम लोगों ने उसको नीचे ही रखा हुआ है। तो वो बताते हैं कि टंकी को हम लोगों ने जो नीचे रखा हुआ है, तो उसमें माहिरा बार-बार उस टंकी की तरफ नज़र दिखा रही थी। तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर टंकी की तरफ ऐसा है क्या? तो मैंने उससे पूछा कि शायद उसे पानी पीना हो, तो उसने मना किया। फिर भी मैं नहीं समझ पाया, फिर वो खिसकते हुए उस टंकी की तरफ जा रही थी। लेकिन फिर मैंने उसको कहा कि बेटा, ज़्यादा चलने के लिए मना किया है ना डॉक्टर ने, तो तुम नहीं चल सकती, चलो तुम लेटो। तो मैंने उसको ले जाके बिस्तर पर लिटा दिया। वो मुझसे बार-बार कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसके बाद रात हो गई। रात से सुबह हुई, क्योंकि मैं उसकी बात को पहली बात तो समझ नहीं पा रहा था। मैं टंकी के पास 1-2 बार गया भी कि आखिर यहाँ ऐसा है क्या? मैं इधर-उधर अगल-बगल देखा, उसके बाद मैं वहाँ से चला आया।
थोड़ी देर के बाद जब मैं मतलब सुबह हो गई, सुबह होने के बाद मैंने अपनी बेटी को तालीम देने के लिए, वो बताते हैं कि एक उर्दू के लिए उसको घर पर ही लगवा रखा था कि उसको थोड़ी बहुत वो समझ सकती थी, वो बोलती थी पहले, लेकिन बस वो इस समय छत से गिरने की वजह से उसकी थोड़ी-सी आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने सोचा वो थोड़ा बहुत सीख लेगी, तो उर्दू के लिए हमने एक टीचर लगवाया था, तो वो उर्दू भी पढ़ा करती थी, उसको समझा करती थी। इस तरह से सारी चीज़ें उसकी अच्छी खासी चल रही थी, ठीक है। फिर मैं दुकान चला गया, दुकान से आने के बाद मैं दुकान से जब दोपहर को अपनी बेटी को खाना और दवाइयाँ खिलाने के लिए आया, तो मेरी बेटी फिर उसी तरफ इशारा कर रही थी, तो मैं उसको इस बार अपनी गोद में उठाया और मैं उसको लेकर के गया। तो जब उसने मुझसे दिखाया कि इस मतलब टंकी को खोलो, तो जब मैंने उस टंकी को खोला, तो टंकी के अंदर एक चीज़ पड़ी हुई थी। अब उस चीज़ को मैं हाथ डाल के तो निकाल नहीं सकता था, तो मैंने अपनी बेटी को उसकी जगह पे बिठाया। उसके बाद मैंने हाथ डाल के जब मैं निकालने लगा, तो मेरा हाथ वहाँ तक पहुँच नहीं रहा था। तो फिर एक टंकी का पानी मैं गिरा भी नहीं सकता था, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, हमें टाइम-टाइम पर ही पानी मिलता है। उसके बाद हम किसी तरह से भी हमने एक और फिर हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसमें गिरी हुई है, हमको तो अब निकालना ही है। तो मैंने एक छोटे बच्चे को बुलाया वहीं पास में, पड़ोस के बच्चों को बुलाया और मैंने उससे बोला कि इस टंकी के अंदर जाओ और जो चीज़ वो गिरी है उसको निकाल कर ले आओ। तो बच्चा अंदर घुसा और वो जब निकाल कर लेकर आया, जिस चीज़ को वो निकाल के मेरे हाथों में थमाया, उस चीज़ को देख कर के तो मेरे एक पल के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो बताते हैं कि मैंने पहले सोचा कि अरे! ये तो हिंदू के लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, ये मेरे यहाँ इस टंकी में कैसे आ गए? तो इरफ़ान कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। मैंने कहा कि ये ला कर के कोई इसमें डाल तो नहीं दिया किसी के लड्डू गोपाल जी? या मतलब वो बहुत सोचने लगे, लेकिन फिर उनकी बेटी इस चीज़ को देख कर के काफ़ी खुश हो गई। लेकिन माहिरा जब से उसकी अम्मी नहीं थी, तब से जब उसकी अम्मी उसकी गुज़र गई थी, तब से माहिरा आज पहली बार उनको देख कर के इतनी ज़्यादा खुश हुई थी। तो मैंने किसी को नहीं बताया अगल-बगल कि मैंने मेरी टंकी से क्या निकाला। मैंने उस बच्चे को भी 2 4 10 रुपए दे के उसको भी मैंने कह दिया कि तुम किसी से बताना नहीं। उसके बाद वो अपने घर लेकर आए। उसको घर लेकर आए लड्डू गोपाल जी को। घर ले आने के बाद उन्होंने पीढ़े पे उसको बिठा दिया। बिठाने के बाद माहिरा देख कर के इतना खुश थी, मैं लड्डू गोपाल जी के जितना देखने से खुश नहीं था, पाने से खुश नहीं था, उतना मेरी बेटी उनको देख कर के खुश थी। बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई थी, वो बार-बार उन्हें छू रही थी, बार-बार उन्हें अपने गले लगा रही थी। तो मैंने माहिरा से पूछा, "क्या ये तुम्हें पसंद है? ये तुम्हें बहुत अच्छे लगते हैं?" तो उसने बोला, "हाँ, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं।" फिर मैंने कहा कि ऐसा है तो मैं इनको यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है? उनको रख दिया। उसके बाद शाम हुई, शाम को जब हम लोग खाना खाने के लिए बैठे, तो माहिरा ने मुझे उनकी तरफ दिखाया। उन्होंने कहा वो, तो मैंने उनसे कहा कि अब आप जो कोई भी हों, आपका तो नाम मैंने लड्डू गोपाल ही सुना है, आपको क्या खिलाया जाता है, कैसे खिलाया जाता है, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर आपको खाना है, अगर आपको भूख लगी है, तो आइए हम खा रहे हैं, आप भी मेरे साथ खा लीजिए। इरफ़ान कहते हैं मैंने इस तरह की बातें उनसे कही, उसके बाद हम लोग खा पी के सो गए। सोने के बाद हम सुबह गए। अब माहिरा उन्हीं लड्डू गोपाल जी के साथ हमेशा रहती, खेलती, हर चीज़ किया करती थी। वो बहुत ज़्यादा मतलब खुश हो गई थी। तो लड्डू गोपाल जी को हमने भी रखा था और अब ये हो गया कि अब लड्डू गोपाल जी हैं, तो अब हमको लग रहा था कि हमारे आस-पास जो भी मुस्लिम मुस्लिम लोग हैं, वो लड्डू गोपाल जी को हमारे घर में देखकर क्या सोचेंगे? तो इसलिए इरफ़ान कहते हैं मैं अपने घर में किसी को नहीं आने देता था। वहीं बगल में हमारी खाला रहती थी, खाला को भी हम अपने कभी घर नहीं आने देते थे, क्योंकि अगर वो लड्डू गोपाल जी को देख लेंगी, तो वो एक बार बहुत सारे बातें बनाएँगी। तो एक दिन की बात है, माहिरा को लड्डू गोपाल जी को मैंने उसको दे दिया था, क्योंकि वो बच्ची है, उठ-बैठ नहीं सकती, तो मैंने लड्डू गोपाल जी को वहीं सामने बैठा दिया था कि तुम इसको ले लेना। वो खिसक-खिसक कर लड्डू गोपाल जी के पास गई। उसके बाद वो लड्डू गोपाल जी के पास बैठी थी और लड्डू गोपाल जी के पास बैठी हुई थी और मैंने मतलब लड्डू गोपाल जी को जो बैठ कर के एक छोटा-सा पीढ़ा था, तो वहीं पे रखा था और वहीं पे जस्ट बगल पर हम रोटी बना रहे थे। तो हमने लड्डू गोपाल जी को वहीं पर मतलब एक साइड में रखा हुआ था, उनको आँच नहीं लग रही थी। तो मतलब लड्डू गोपाल जी को मैंने ध्यान नहीं दिया और वो पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, ये उनकी लीला कथा कहें या लीला चमत्कारी कहें, उनकी लीलाएँ तो बहुत ही ज़्यादा हैं। वो ना जाने कैसे वो लुढ़कने वाली स्थिति में आ गए और ये चीज़ मैं नहीं नोटिस कर रहा था, मेरी बेटी माहिरा नोटिस कर रही थी। वो इतनी ज़ोर से चीखी, आप यकीन नहीं करेंगे, वो इतनी ज़ोर से चीखी, उसने ज़ोर से मुझे चिल्लाया, "अब्बा!" जब उसने मुझे अब्बा कहा, तो मैं पलट के मैंने पीछे देखा तो मेरी बेटी मुझे चिल्ला कर कह रही थी, "अब्बा।"
उसकी आज आवाज़ आ गई थी। आप यकीन नहीं कर सकते, मैं रोटियाँ बना रहा था। रोटियाँ बनाते हुए मेरे हाथ से मेरा चिमटा छूट गया। मेरी रोटियाँ सारी जल गईं। मैं अपनी बेटी को जाके गले से लगा लिया और मेरी बेटी ने मुझसे गले लगने से पहले उसने मुझे बताया, अब्बा वो गिर रहे हैं। मैंने तुरंत लड्डू गोपाल जी को उठाया, तुरंत मैंने मतलब वो गिरे नहीं थे, गिरने ही वाले थे। मैंने तुरंत उनको वहाँ से उठाया। मैंने उनको और अपनी बेटी दोनों को गले लगा लिया कि आज कैसा चमत्कार हो गया। इतने सालों से मेरी बेटी 3 साल की थी तब वो छत से गिरी थी, तब से ही डॉक्टर ने कहा था कि ये बोल नहीं सकती। आज 7 सालों बाद उसकी आवाज़ वापस आ जाए गई थी, वो भी किसके लिए? लड्डू गोपाल जी की वजह से, उसके चमत्कार की वजह से। अगर शायद वो आज हमारे घर ना आए होते, तो आज मेरी बेटी की आवाज़ नहीं आती। इस चीज़ से मैं बहुत खुश हो गया था। अब मैं खुशी-खुशी उनकी सेवा पूजा करने लगा था। बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। अब ये बात मेरे अगल-बगल लोगों के घर में फैल गई। लोगों के घर विरोध होने लगा इस चीज़ का कि लड़ाइयाँ होने लगी। लोग आके हमारे घर कह के जाने लगे, हमारी बेटी को कहने लगे। मेरी बेटी माहिरा अब अच्छे से बोलने लग गई थी। फिर वो मुझसे आकर बताती कि अब्बा आज घर में ये आकर गए थे, अब्बा आज घर में खाला आई थी, खालू आए थे, कह कर गए थे कि हम मुस्लिम हैं और हिंदू के लड्डू गोपाल जी की पूजा कर रहे हैं, ये वो। तो उन्होंने बोला कि बेटा कहने दो, क्योंकि अब हम इनकी ही पूजा करेंगे। हम नमाज़ भी पढ़ेंगे और इनकी पूजा भी करेंगे, क्योंकि इनके आने से ही तो तुम्हारी आवाज़ आई है ना। और बस इनकी कृपा होगी ना तो तुम चलना भी सीख जाओगी। तो बताते हैं इरफ़ान कि मेरी बेटी को एक बार मैंने फिर से डॉक्टर को दिखाया कि हो सकता है मेरी बेटी फिर से चलने लगे। उसके बाद मेरी बेटी फिर से चलने लगी। कैसे चलने लगी? बताते हैं इरफ़ान कि एक दिन की बात है, मेरी बेटी लड्डू गोपाल जी को बैठ कर के खाना खिला रही थी, भोग लगा रही थी। वो छोटी-सी बच्ची, सोचिए उसके पास कितना बुद्धि हो गया था, कितना ज़्यादा दिमाग हो गया था। लड्डू गोपाल जी को बैठ के खाना खिला रही थी। अब उनको पानी भी पिलाना था, तो उसने वो बार-बार कह रही थी कि लड्डू गोपाल जी आपको पानी भी पीना है, लेकिन पानी तो मुझसे बहुत दूर रखा है, मैं आपको पानी कैसे पिलाऊँ? लेकिन फिर उसने सोचा कि वो उठ जाएगी और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरी बेटी माहिरा मेरे सामने की बात है, जो वो उठकर चलने में उसके पैर काँपते थे, वो डरती थी चलने में कि कहीं वो गिर ना जाए। वो चलना शुरू कर दिया उसने, वो धीरे-धीरे चल कर गई, उसने मटके से पानी निकाला, लड्डू गोपाल जी को ला कर के पिलाया। तो आप ये किसकी चमत्कार कहेंगे? इरफ़ान कहते हैं कि आप ही बताइए, आप ये चमत्कार नहीं तो क्या कहेंगी? अब इस घटना को सुन कर के मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि हाँ, क्यों नहीं? उन्होंने जब ये मुझे स्टोरी भेजी तो मुझे खुद ये लगा कि क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। हमारे कान्हा ने तो इतने बड़े-बड़े चमत्कार किए हैं, ये तो बहुत छोटा है। उन्होंने एक छोटी बच्ची के पैर लौटा दिए, उनकी आवाज़ लौटा दी। सोचिए, इरफ़ान कहते हैं बस अब ठान लिया था कि मैं आजीवन जब तक ज़िंदा हूँ, मैं और मेरी बेटी उन्हीं की पूजा सेवा करते रहेंगे। उसके बाद बहुत ज़्यादा विरोध हुआ लोगों का। कहते हैं कि हमारे घर में लोग तलवार लेकर के भी घुस आए थे मारने के लिए हमें, कि इस तरह हम नहीं करने देंगे मूर्ति पूजा। बहुत कुछ हो गया था, इरफ़ान बताते हैं। फिर वो कहते हैं कि हमने वो घर ही बेच दिया। वो घर बेच के हमने कहीं दूसरी जगह ले लिया। तो जब हम कहीं दूसरी, क्योंकि वहाँ पे बताते हैं इरफ़ान की उनकी दुकान भी नहीं चला करती थी, तो ज़्यादा ठीक-ठाक बिक्री भी नहीं वहाँ पे थी, तो इसलिए उन्होंने, वो कहते हैं कि वो दुकान और उन्होंने वो घर बेच के वो दूसरी जगह उन्होंने घर ले लिया। घर लेने के बाद वो अच्छी ज़िंदगी जीने लगे और वो ये भी बताते हैं कि जहाँ वो रहते हैं ना, वहाँ उन्हें कोई ये नहीं जानता कि वो मुस्लिम हैं, वो सब जानते हैं कि वो हिंदू परिवार से हैं और वो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करते हैं। इरफ़ान कहते हैं कि मैंने भी आज तक उनको अपना नाम नहीं बताया, अपनी माहिरा, अपनी बेटी का भी मैंने नाम बदल दिया और अपना भी नाम मैंने बदल दिया। उन्होंने बताया कि मैंने अपना नाम राजू रख दिया है और मैं एक ऐसे शहर में रहता हूँ। उन्होंने अपने शहर का नाम नहीं बताया कि वो जाकर कहाँ बस गए, लेकिन उन्होंने ये बताया कि मैं एक दूसरे शहर बस गया हूँ। अब मैं वहाँ पर राजू के नाम से जाना जाता हूँ और मेरी बेटी काजल के नाम से। और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हैं और लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा में हमेशा लीन रहते हैं। तो आप सब बताइए कि आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी? ज़रूर बताइएगा। कमेंट करिएगा अच्छे-अच्छे और लड्डू गोपाल जी का जयकारा, राधे कृष्ण जी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। स्टोरी बहुत अच्छी लगी तो शेयर कर दीजिएगा। आपके पास भी लड्डू गोपाल से जुड़ी हुई कोई अच्छी लीला कथा हो, जो आप लोग मुझसे साझा करना चाहते हो, तो आप लोग मुझे कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ अगर आपको जानकारियाँ आपको चाहिए हों, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं आपके लिए ज़रूर वो चीज़ आपको ज़रूर रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं, जो चीज़ आप लोगों को नहीं समझ में आ रही हो लड्डू गोपाल जी से जुड़ी हुई। तो आज की थी ये कहानी इरफ़ान जी की, जो एक मुस्लिम भाई होने के साथ-साथ उन्होंने कैसे हमारे हिंदू
हिंदू मतलब हिंदू को ही उन्होंने अपना सनातन धर्म को हमारे अपनाया। हमारे सनातन धर्म में सोचिए कितनी शक्ति है। लोग मुस्लिम भी मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हिंदू मुस्लिम एक ही होते हैं। भगवान ने तो हम सबको बनाया है ना, लेकिन यहाँ आने के बाद हम सब खुद में ही बँटवारा कर लेते हैं। तो ये थी हमारे लड्डू गोपाल जी की लीला कथा। वो कहीं न कहीं जाकर किसी न किसी रूप में अपनी लीलाएँ दिखाई देते हैं। तो जय हो कान्हा जी महाराज की। तो आप सबको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी आप लोगों से फिर कल, तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, जय श्री कृष्णा। और हाँ, अगर आप लोगों के पास भी कोई स्टोरी हो तो ज़रूर भेजिएगा मेरे पास। तब तक के लिए बाय।